Assalamu alaikum everyone, welcome back to the new vlog. This is me दुआ कलंदरी एंड यू आर वाचिंग दी कलंदरीज। क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के। हाँ जी, तो आज का व्लॉग क्या होने वाला है यार, क्या ही होगा, बस बहुत सारे काम हैं क्योंकि है न्याज। और न्याज से पहले आपके घर में कोई भी इवेंट हो उससे पहले तो दुनिया भर के काम होते हैं। मतलब समझो कि एक एक करके कोई ना कोई काम निकलता ही रहता है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करने लगे हैं कल के व्लॉग से। तो मम्मा और वर्दा आ गई थी घर पर। उसके बाद जाना था वर्दा और अनुषा को मेरी फूफा के साथ, कहाँ, मेरी भाभी के घर पे, क्योंकि हम पांचों के जो ड्रेसेस थे वो बिल्कुल सेम थे, हम चारों बहनों के और हमारी भाभी के। तो वो ड्रेस जो है ना इन लोगों को देने के लिए जाना था और दावत भी देनी थी। तो यहाँ पर जो है ना वो वर्दा पहले दबीर जो है अनुषा और मेरे फूफा को छोड़ आया था, और वर्दा जो है ना मुआ मुबारक की पीटियाँ वगैरह सेट करके गई थी। और अपनी शॉपर भूल गई जल्दी जल्दी में, तो मैं उसको देने के लिए गई थी। तो अब यहाँ आ जाते हैं घर की तरफ। तो भाई घर में क्या चल रहा है, घर में तो बहुत सारा सामान ही सामान चल रहा है। यहाँ हमने ड्राइंग रूम को खाली कर दिया था क्योंकि अभी देना था मुआ मुबारक को गुस्ल। तो ड्राइंग रूम में जो भी सामान था वो हम यहाँ बाहर सहन में रख दिया है। सहन भी इतनी ज़्यादा फैली हुई, और ड्राइंग रूम को हमने बिल्कुल क्लीन करके वहाँ पे डाइनिंग टेबल रख दिया था। और साथ ही जो है ना हमारा इलेक्ट्रिशियन आया हुआ था भाई। कुछ लाइट पंखे के भी काम थे और कुछ ऐसे काम थे जो हमारा जो इलेक्ट्रिशियन है वो भी कर देता है। तो यहाँ पर जो है ना मुआ मुबारक को गुस्ल देने के लिए सैयद साहब वगैरह आ गए हैं, और ये सब लोग तो ड्राइंग रूम में ही थे, गुस्ल दे रहे थे। ड्राइंग रूम हम लोगों ने बंद कर दिया था। बहुत सारे लोग आए थे और इन लोगों को काफ़ी टाइम भी लगा था। इन लोगों ने भी मैक्सिमम 2 से 3 घंटे ले लिया था। अब हम लोग थे सहन में, अनुषा वर्दा गई हुई थी, और घर में थे मैं, मम्मा और अक्सा। तो अक्सा की जो है ना उन दिनों तबीयत ठीक नहीं थी, वो जवाब दे रही थी बट इतना ज़्यादा नहीं। तो मैं और मम्मा ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे लिटरली। मतलब हम लोग पापा को भी जवाब दे रहे थे, पापा से ये सब वगैरह के साथ थे, वो उनको जवाब दे रहे थे। वो कोई चीज़ चाहिए थी तो वो हमसे मांग रहे थे, हम पापा को दे रहे थे निकाल के। और जो वो आए हुए थे काम करने के लिए इलेक्ट्रिशियन वगैरह, तो वो भी जो है ना चीज़ें मांग रहे थे, ये कर रहे थे कि हम यहाँ काम करें क्या करें, उनको भी साथ साथ। तो मैं और मम्मा तो ना मतलब पागल ही हो गए थे। तो जी यहाँ आ जाते हैं फिर से। अब जगह भाई आपको हम वहाँ का भी दिखा रहे हैं और यहाँ का भी दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियोस मैसअप हो जाती हैं, तो चलेगा ना। तो भाई यहाँ पे ये लोग पहुँच चुके हैं इधर घर पर। और बस क्या यार, इन लोगों ने तो बहुत सारी बातें की, खा वा के आए। वैसे ना मेरी फूफा ने कहा था हमें भी कि आप लोग आ जाना मुझे लेकिन है ना घर में इतने काम थे, मम्मा अकेली हो जाती तो हमने मना कर दिया। और इतनी बुरी हालत में थे कि भाई जा ही नहीं सकते थे। तो यहाँ पर ये था वो ड्रेस और सारा सामान जो कि मेरी भाभी को दिया है। एंड ये लोग भाई खाउसा वगैरह भी खा के आए हैं। खाउसा थे, समोसा था, और क्या बोलते हैं मीठा भी था। एंड यार मिठाई भी थी, गुलाब जामुन मेरे फेवरेट, मैंने मिस कर दिया। तो पहले तबीर जो है वो अनुषा को छोड़ के आया, फिर सलमा भी को छोड़ के आया, अब तबीर मुझे छोड़ने जा रहा है या उस भाग। सो ऑल सेट फॉर टुमारो। तो जाना ज़रूरी होता है, तो जाना ज़रूरी होता है। सो ऑल सेट फॉर टुमारो। अभी सेटअप लगेगा। इधर एक एक करके अपनी शक्ल दिखाना। अमान मुन्ना भगोड़ा, काम से भगोड़ा। ये हम तुम्हारे मुंह पे दिल लगा देंगे। इमोजी लगा। तेरे मुंह पे तो वो लगाऊंगी काली आइसक्रीम। हाँ भाई, तो अनुषा वर्दा आ गई थी घर पर। से सब जो है ना वो गुस्ल देकर चले गए थे, बट बाकी काम हो रहे थे। तो यही इत्तेफाक से सारे कजन्स हमारे घर पर आ गए थे। तो ये सारे मुश्तंडे हैं, अब ये रखने के लिए आए। वैसे ये नाजुक कलियाँ करना है, इन्होंने टका कुछ नहीं है। तो यार सब आए हुए ही थे, तो वैसे सामान नीचे रखा हुआ था, बट हमने कहा यार कोई उठा के ना ले जाए या वहाँ नहीं ले जाए, क्योंकि ये सामान बाहर से आया था और हमारे पास अमानत है। तो हमने कहा इसको थोड़ा अंदर की तरफ साइड पे रखवा दें, ऐसे बीच बीच में नहीं रहे। तो सब आए थे तो हमने कहा यार आप लोग ही कर। वो रही टेबल, वो रही, दिख रही है। ये बेचारे लैंडलॉर्ड तैयार हो के आए थे और इनको अपन ने मजदूर बना दिया। ये मुंह मत ले, बाकी फिर क्या लूँ, मुँह नहीं लूँ तो अहमद बिल्ली से डरते हुए। ये चेक कर तू ये चेक कर। मुझे को लड़की तो छोड़, बिल्ली भी मुंह नहीं लगा रही। मारियो मत, अहमद भागी था। क्या गुस्सा, क्या हुआ? बेटा प्लाजा वाले उड़ गए। ये रॉकेट अंदर जाते हुए। ये कौन सा बैलेंसिंग डांस हो रहा है? ममता हट जाओ, चप्पल पहन के नहीं जाना अंदर। वो जूते पहन के नहीं जाना, नहीं जाना। अरे लिया, अबे वो टाटन। ये अमान अकेला तो नहीं उठा बेटा, मिल के उठाओ सब। अबे इतने लंबे लंबे आने सब गरीबो आए आए डाल।
कुर्सी बना लो भाई, घर बैठे कुर्सी बना लो, कुर्सी वाला भाई, कुर्सी वाला भाई। कितने की कुर्सी बनाते हो? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी अनुषा मैडम इधर कुर्सी जोड़ रही हैं। और ना पता है क्या, ये मतलब बिल्कुल आधी रात का टाइम हो रहा था, सारे जब गए कज़न्स वगैरह गए और उसके बाद वो जो काम हो रहा था वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने खाना भी बहुत लेट खाया, मैंने और मम्मा ने। अनु और वर्दा तो खा कर आई थी। बहरहाल फिर हम लोग आए गैलरी में। गैलरी हमें जो है ना साफ़ करनी थी, तो यहाँ हमने देखा कि भाई वो जो काम करके गए हैं वो तो उन्होंने सही बल्ब का होल्डर लगाया ही नहीं। फिर यहाँ इधर अनुषा उसको भी सही करने लगी और ना हम लोगों की फ्रेम्स वगैरह भी लगी थी, वो सारी हमने सेटिंग देखी कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है। बस इसी सब में ना हम लोगों को सुबह के 6 बज गए थे और हम लोग है ना 6 बजे के बाद सोए थे और सुबह ही हम लोग फ़ौरन ना 8:30 बजे में उठ गए थे। और उठते हमने सबसे पहले गैलरी का काम किया था। आपको अलमारी दिख रही है, ये भी लग गई। पहले ड्राइंग रूम में रखी हुई थी, अब अल्लाह का शुक्र ये सेट हो गई। गैलरी हमने धो ली, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई। और उसके बाद ना हमने यहाँ पे भी जितनी भी सेटिंग थी वो सब कर दी। और अब यहाँ पे आ जाती है नाश्ते की बारी। नाश्ता हम लोगों ने ना दोपहर में किया था 12-1 बजे के टाइम पे। सुबह पहले हम लोगों ने सारी सफाई सेटिंग वगैरह कर ली थी। और इधर आप लोग घर की हालत देख सकते हैं। इस वक्त जो है ना घर ऐसा था, मतलब आधा सेट हुआ था और आधा नहीं, कुछ कबाड़ी का सामान था। और मैं सारी चीज़ें ना एक साथ यहाँ वहाँ हुई थी, सारी सेटिंग हो रही थी। और यहाँ पर ना अनुषा और अक्सा गेट की दीवार गेट वगैरह धो रही थी। और पता है क्या, मतलब जब हम कोई चीज़ सेट कर रहे होते हैं ना तो वो उस वक्त और ज़्यादा फैलती हुई हमें नज़र आ रही होती है कि हम एक चीज़ हटा के वहाँ पे सफाई कर रहे हैं, फिर उधर सेट कर रहे हैं, फिर दूसरी जगह साफ़ करके वहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो इस तरह ये सारा कुछ फैला हुआ था। और बड़ा वाला रूम हमने ये बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया था। ड्राइंग रूम साफ़ हो गया था। बस ये हमने जो है ना वो सफाई वगैरह के लिए मासी रख ली थी, तो झाड़ू पोता वगैरह उन्होंने कर दिया था। बाकी सारा काम ये था कि वो झाड़ू वगैरह करी, झाड़ू पोता। इधर यहाँ पे सहन धो रही हैं, तो सहन तो जो है ना वो साथ हमने भी धुला दी थी। तो ऐसा था कि इस चीज़ में हम लोगों को हेल्प हो गई थी कि धोने करने का या झाड़ू पोता हो गया वो उन्होंने कर लिया। बाकी सारी चीज़ें जो है ना हम लोग साथ साथ बिल्कुल सब कुछ सेट हो गया था। और इस टाइम पे मम्मा गई हुई थी बाज़ार, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में बताया था कि बेडशीट वगैरह नहीं आई थी, वो ऑर्डर हुए थे, तो मम्मा वो सब लेने के लिए गई थी। और साथ ही जो है ना वर्दा की एक फ्रेंड हमारी, उसकी कुलीग भी और बहुत अच्छा हमारी फ्रेंडशिप भी है, फैमिली फ्रेंड की तरह, वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ गई थी। और यहाँ जो है ना मम्मा बेडशीट वगैरह लेके आ गई थी। तो ये हम लोगों ने सिटी की कवर्स बनवाए थे। सो ये आपको पूरा लुक फिर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो इसी तरह से फिर शाम हो गई थी ये, और शाम में सारे काम होते जा रहे थे, सब कुछ फाइनल हो गया था। इधर मोई मुबारक के लिए फूल पताशे सब चीज़ें आ चुकी थी। दशेज़ू भी रेडी हो चुका है। और जो आई थी वर्दा की फ्रेंड, उनका रोज़ा भी था, तो साथ ही रोज़ा भी खुल गया। एंड यहाँ हो रही है अब मोई मुबारक के लिए सेटिंग। तो डाइनिंग टेबल जो है ना वो मैंने कल ही बहुत साफ़ सुथरे तरीके से धो लिया था, अच्छा से साफ़ कर दिया था। और फिर यहाँ जो है ना इस तरह से डाइनिंग टेबल की चादरों को सेट किया, मुसल्ला बिछाया इस पर, जानमाज़। और हमारी जो है ना थोड़ा लेट शुरू होता है, तो लेडीज़ अभी आई नहीं थी, तो ये हो रहा था कि सब ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। और यहाँ पर ना दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए इस तरह से डब्बियाँ मम्मा ने मंगवा ली थी, उसमें बीज और तस्वीर रख दी थी, ताकि जो भी लोग हों जिनको पढ़ना हो वो इस तरह से दुरूद शरीफ वगैरह बैठ के पढ़ लें। तो आज तो हमने आपके साथ हमारी सारी तैयारियाँ शेयर कर दी हैं कि किस तरह से हमारी प्रिपरेशन होती है। और आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि एंड तक कोई ना कोई काम होता ही रहता होगा। तो कल आएगा नियाज़ का व्लॉग, तो उसके लिए स्टे ट्यून। एंड अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, हमें याद ऐसे ही प्यार करती रहिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।